आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ इस गहरे अन्वेषण में शामिल हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित रहें। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कैरे। थैंक यू। उत्सुक थे। न्यूयॉर्क शहर में रोजमर्रा की भीड़ भाड़ में ट्रान्यूल हेवन नामक एक शांत स्थान था। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग बाहरी दुनिया के शोर शराबे से राहत ढूंढते थे, एक आश्रय जहां बुद्ध की शिक्षाएं दी गई थीं। ट्रान्यूल हेवन में हवा धूप बरसात थी और ध्यान के अभ्यासियों की नरम बुनाई धीरे धीरे फैल रही थी। इन दीवारों के अंदर विभिन्न व्यक्तियों का एक विविध समूह जमा होता था, प्रत्येक अंतर्निहित शांति और उद्धारण की खोज में। उनमें से एक थी सारा, एक युवा पेशेवर जो अपने मुश्किल काम के तनावों से भारी थी। उसने ध्यान की प्राचीन शक्ति के बारे में सुना था और स्वयं को इसे खोजने का निर्णय लिया। स्थानीय ध्यान शिक्षक के मार्गदर्शन में सारा ने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित विभिन्न ध्यान तकनीकों का अध्ययन किया। पहली तकनीक अनपनसती थी, सांस की सावधानता। सारा ने अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान को अपने नाक के बाहर चल रही हवा के अनुभव पर केंद्रित किया। प्रत्येक सांस के साथ वह खुद को अधिक स्थिर महसूस करती थी और मौजूदा क्षण में अधिक विचरण में प्रासंगिक होती थी। अगले, सारा ने मेटा ध्यान के बारे में सीखा, प्यार में दया का अभ्यास। उसने अपने आप को गर्म सोने की रोशनी में घेरा देखा और प्रत्येक निःस्वार्थ की दिशा में उत्साह से विचार किया। एक विचार के साथ उसने अपने आसपास की दुनिया को देखा, बिना निर्णय या आसक्ति के। उसने सभी वस्तुओं की अनित्यता, जीवन की अविभाज्यता देखी और अव्याकुलता का एक गहन अनुभव किया। सारा अपने ध्यान अभ्यास में गहनाई में गई। उसने समता ध्यान के अभ्यास को खोजा, शांति और एकाग्रता का समृद्धि। उसने अपने मन को एक सिंगल बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि एक चमकती मोमबत्ती की लौ या उसकी हीट ताल की ध्वनि। इस गहरे एकाग्रता की स्थिति में उसने एक गहरे शांति का अनुभव किया, जैसे कि समय स्वयं विद्यमान नहीं हो रहा हो। जैसे ही सारा अपने ध्यान अभ्यास से निकली, उसने अपने अंदर एक गहरी परिवर्तन का अनुभव किया। उसकी चिंताओं का भार उठा था, जिसे एक अंतरंग शांति और स्पष्टता के भाव में बदल गया था। ट्रान्यूल हेवन की शांतता में उसने जीवन के तूफान से बचाव का एक आश्रय पाया था, एक ऐसी जगह जहां बुद्ध की शिक्षाओं ने उद्धार की पथ को प्रकाशित किया था। नई उत्साह से सारा बाहरी दुनिया में लौटी, जिसमें ध्यान का प्रकाश साथ लेकर आई। हालांकि शहरी जीवन की हलचल उसके चारों ओर अब भी जारी थी, लेकिन उसने अपने अंदर की शांति में एकांकित रही। और जैसे ही वह न्यूयॉर्क की धुंधली सड़कों पर चलती थी, वह उसे उन सभी के साथ साझा करती थी जो उसके रास्ते में आए, उन्हें अपने अंदर की शांति और उद्धार की यात्रा पर मार्गदर्शित करती हुई।